सबसे पहले लीजिए मेरा पर्स। मैं कहां से आ रहा हूं, मेरा वसूल क्या है और किस रोल में है। दोस्तों, ये जिला सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर एक गांव चमनपुर। उसी चमनपुर का माना जाना रंगबाजों में रंगबाज बाबू भवानी प्रताप सिंह नाम है। चाहता हूँ सभी को जमाना गिराता है, लगते हैं मेरे नारे वाला कासू होता है। आकाश पृथ्वी कौन है, मैं हूँ जोधा हमसे बल क्या बात हमारा किसी ने आवाज नहीं उठाया। अगर आवाज उठा दिया तो कसम पैदा करने वाले गोली मैं बहुत छोटा सा था। कभी मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दिया। मेरी शादी कर देने के बाद मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हुए। दोस्तों, मैं अपना गौना अपने हाथों से ले। दोस्तों, जब मैं अपना गौना ले मेरी दुल्हन जोड़ी हवेली पर आ गई। मैं दूर खड़ा होकर देख रहा। लोग दुल्हन का जब मेरी नजर दुल्हन के हाथ पाँव पर तो बिल्कुल साले काले थे, बिल्कुल काले हैं। पूरे 1 साल बीत गए। मैंने अपनी पत्नी तारा सिंह से आज तक बात ही नहीं। यही आज तक मैंने उससे बात नहीं किया। दोस्तों, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा वसूल है। इस जमापुर में जो कोई लड़का मुझे पसंद आ जाती है, जब तक उसके साथ ऐश्वर्या नहीं करता तब तक चलती। कोई पेड़ का पत्ता पूरे जमापुर में हमारे इजाजत में है खेलने की कोशिश। किसी ने सुधो शिकायत कर साले को बुला के गोली कितनी देर हो गए हवेली में आए हुए, कोई नौकर नहीं नजर नहीं आया।
हवेली में रो रहा है। किसी ने कुछ कहा है तुझे? बाबू साहेब किसकी क्या मजाल जो मुझे कुछ कह सके। बाबू साहब आप जानते हैं कि आपके यहाँ नौकरी में आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन बाबू साहब आपको ये नहीं मालूम है बचपना में हमारे माता पिता ने हमारी शादी कर दी है। बाबू साहेब शादी के 3 महीने न बीते पाई समय बाबू मर गए। क्या कहा राम भवन? शादी के 3 महीने नहीं बीते तेरे पिता भगवान को प्यारे हो गए। बाबू साहेब हमारे बाबू मर गए, हम दोबारा बैठ के रोवे लागे, गांव हमारे मन सदवे सब बट गए। कहने के बाद राम भवन चुप हो गया। जवान हो गया पगलवा जिन रोवे तो बाबू हम सब जिंदा ये। तुझे गांव के लोगों ने तसल्ली दिया, लेकिन यहाँ मोरी माई कहाँ चला जाई। आप क्या हुआ बे? बाबू साहब हमारे बाबू के मरते याद तो महीने ना बीता मारी उम्र ही गए। क्या कहा? तेरे पिताजी को गुजर जाने के बाद 2 महीने भी नहीं बीते तेरी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। माई मर गए, हम दोबारा बैठ के रोवे लगे, गांव के मेहर में सब बट गई। कहीं बेटवा राम भवन चुप हो गया। जौन हो के पगलवा जिन रोवे तो माई हम सब जिंदगी दिए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तुझे दिलासा देने लगे, तसल्ली देने लगे राम भवन। लेकिन बाबू साहब मोरी माई कहाँ चला जाई। ओ भाई आज क्या हुआ बे? बाबू साहब हमारे माई के मरते आज 1 महीना ना बीता माँ मेरे क्या कहा राम भवन? तेरे माँ के गुजर जाने के बाद 1 महीना भी नहीं बीते तेरी औरत भी भगवान को प्यारी हो गई। बाबू साहब हमारे मेहरारू मर गए, हम दोबारा बैठ के रोवत ही आज गाँव वाली के ना कहा यहाँ के राम भवन चुप हो गया। रोवत हा बगल में रोवा पे तो हम मेहरारू हम सब जिंदगी दिए। राम भवन किसी का घर बिगाड़े करे। अरे बाबू साहब हम आप के बात समझ गए, जमाना हुए बा कि मिठाऊ को पकड़ लो तू। बाबू साहब यही कारण लेट हो गए, हमारे गलती की क्षमा करने से। राम भवन बाबू साहब जब कभी तू हाँ सरकार गांव की तरफ आता था हाँ बाबू साहब तो मेरे लिए कोई नई ताजी खबरें लेकर आता। अरे बाबू साहब आज क्या बात है? कोई खबर नहीं बता रहा है। बाबू साहब खबर ही बताने के लिए हमने लेट हो गई सरकार। अब भाई गाँव मुझसे लौटा ही गाँव के किनारे जैसे पहुंचे प्रभु किसान के दुआरे तो कहा देखा नहीं बाबू साहब प्रभु किसान की लड़की बर्तन मांज रही है। साहब जिसका नाम खुशबू। क्या नाम? बाबू साहब खुशबू। क्या मेरे राम भवन? हाँ सरकार। जब नाम इतना खूबसूरत है हाँ बाबू तो साहब। वो कितनी खूबसूरत हो गई? अरे बाबू साहब क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या उसका चेहरा है, आप पक्का मेहरा। राम भवन पहले गुस्ताखी मैंने क्षमा कर दोबारा करने की कोशिश मत करना। क्या नाम बताया आपने? खुशबू बाबू साहब। किसकी बेटी? वो किसान की लड़की है बाबू साहब। बंदूक पकड़। क्या? इसी वक्त मेरे साथ है। हाँ बंधुआ किसान के घर चलते हैं, अच्छा जरा वहाँ पर चलकर हाँ उसकी बेटी खुशबुआ को हाँ बाबू साहब। पहला आकर फुसला कर किसी न किसी बहाने हवेली पर जब तक नहीं ले आऊंगा तब तक चैन की सांस पर भी ध्यान के भैया आप लोग को मालूम है कि हमारे बाबू साहब लड़कियों के बहुत शौकीन आदमी है। कोई भी हसीन जवान लड़की मिलती है उससे बात करते हैं, ऐसो आराम करते हैं। लेकिन मास्टर साहब कहना काबा कहने दारू बदनाम अरे मेरे रामा 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 मोए रामा कि दारू बदनाम और नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम।
बीड़ी का नशा क्यों का सिगरेट का नशा अरे नशे में मास्टर का जामा हराम मुनि का दारू बदना नशे में सारी दुनिया कहन क्यों का गावे का नशा क्यों का बजावे का नशा क्यों का गावे का नशा क्यों का बजावे का नशा अरे नशे में मोरे भाई हो जाए नचनिया दारू बदना नशे में सारी दुनिया आए हुए दर्शकगण को पार्टी करते हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है आपके। ये आज हमारे बड़ी भाग है माँ के दरबार में आपके शरण में आए और सभी भाई का दर्शन पाए। हम सभी कलाकार आभारी हुए। देखिए बाबू जी आप लोग आज के जो हमारी समाज जागृत है, सब लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे समाज है और आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी नौटंकी नाटक ड्रामा कलाकारों को देखते रहते हैं। हर वर्ष आपकी सेवा के लिए एक से एक कलाकार इस मंच पर आते हैं और आपकी सोसाइटी आपकी समाज आपकी सेवा के लिए दिलों के ध्यान से देखिए। आपकी हमारे सदस्य जितने हैं जो प्रोग्राम कराते हैं आपकी सेवा के लिए बुलवाते हैं सभी कलाकारों को, उनकी इज्जत और मान सम्मान आपके हाथ है। देखिए अगर आप शादी के परिचय देंगे तो आपकी सेवा में कमी नहीं रखेंगे। जैसे सभी कलाकारों का मान सम्मान देते हैं तो बहुत पुराने आते बहुत अपने आदमी आपकी सेवा में आए हैं। हमारी इज्जत आपके हाथ है बाबू जी और एक से एक कलाकार है यहाँ पर, एक कलाकारों का घर है, एक महान कलाकार है। जैसे सब कलाकारों को मान सम्मान समझ पर मिलता है। हमने देखा शाम से लेकर बहुत प्रोग्राम किए बड़ी बड़ी पार्टी में, लेकिन ऐसा मान सम्मान हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि सुनिए प्रभु माता रानी जिंदगी दे और ऐसे ही मान सम्मान सबका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यहाँ पर हम प्रोग्राम करने आते हैं, हमें सोचते हैं कि हमारा गांव है, हमारी सब विचार हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दो बच्चों का जन्म देकर के मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। जब बीवी का विवाद हो गया तो गांव देश के लोग और नात मात ही कहने लगे प्रभु भैया अपनी दूसरी शादी कर लो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन कैसे होगा? जो प्यार माँ देगी बच्चे को बाप नहीं दे पाएंगे। इसलिए तुम मेहनत मजदूरी के लिए करने वाले इंसान हो, बच्चों को देखोगे कि कमाई करोगे। तो मैंने सोचा कि मैं शादी कर लूंगा। दूसरी पत्नी आई तो सब नारी एक समान नहीं है बाबू जी, कुछ ऐसी होती है सौतेली माँ की बच्चों को बहुत दिन उठाती है। यही सोच के कि मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद जाएगा, लाइफ मिल गई तो ठीक है, अगर कहीं इस तरीके से बच्चों का जीवन उठाने वाली नारी मिल गई तो हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद जाएगा। इसलिए मैंने शादी नहीं किया, अपनी जिंदगी जला डाला बाबू। मालिक करे कि ऐसा किसी के ऊपर न गुजरे कि अधूरे में जोड़ा जिसका फूट जाता है उसकी आत्मा पर क्या गुजरती है। दुनिया सबकी भला हो, अगर प्राणी नहीं तो कुछ नहीं बाबू जी। माँ बाप जन्म देने वाले हैं, कर्म के साथी नहीं है, लेकिन भगवान करे कि जो मुल्कन बीता से किसी के ऊपर आए। उन्हीं बच्चों को छोटे छोटे थे जिलाया खिलाया बाबू जी, मजदूरी मेहनत करके खून पसीना जला करके मैंने पाला और हमारे बच्चे सयाने हो गए। बेटे का नाम शंकर और बेटी का नाम है खुशबू। क्या हूँ काम करने के लिए सोचा कि जो कुछ बड़ा हो सुखा रुपा खा के तब काम करने जाऊँ। कहीं जाना चाहिए तुमने कहते जो कुछ भगवान दे उसको खा पी के तब जाना चाहिए बाबू जी। अपने बेटे शंकर को बुलाए
और उनसे जानकारी ये करूँ कि कुछ खाना बना बेटा कि नहीं बना। बेटा शंकर आया पिताजी। क्या है पिताजी, क्या बात? बेटा मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, यही सोच रहा हूँ कि कुछ बना पानी उनी पी के तब जाए, तो घर में खाना बना नहीं बना। पिताजी खाने के विषय में तो भाई खुशबू बता सकती है कि क्या बना के रखी है, क्या घर में है क्या नहीं। तो ठीक है बेटा, खुशबू को बुलाओ, जो कुछ बनाई हो तो निकाले में खाना थक जाए। बुलाता हूँ मैं खुशबू को। बहन खुशबू। पिताजी क्या रहे बहन? भैया क्या बात है कि अचानक मुझे बुलाया? बहन खुशबू। भैया पिताजी बुलाए हैं। पिताजी क्या बात है जो कि आपने मुझे याद किया? मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, अगर कुछ बना हो तो पानी उनी पी के तब जाऊँ। पिताजी भोजन तो मैं तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन पिताजी शाम को भोजन बनाने के लिए घर में कोई एक दाना नहीं है। क्या कहा कि सुबह का जो बना दी और शाम को खाना बनाने के लिए कुछ कोई एक दाना तो नहीं है घर में पिताजी। बेटी भगवान भूखा सुलाते हैं, लेकिन भूखा नहीं सुलाते हैं। फिक्र मत करो बेटी, मैं जा रहा हूँ शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊंगा। किसी ने कहा है कि गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत भी होती। गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा पिताजी जा रहे हैं, हो सकता है खाने पीने की व्यवस्था पिताजी करके ही ऐसा। मैं जा रहा हूँ शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊंगा। ठीक है पिताजी। चलिए जो कुछ हो निकाल दो, पानी पी के तक जाए। ठीक है पिताजी, मैं भोजन निकालने के लिए चला। बादशाह जय राम। बाबू साहब, राम राम बाबू साहब। बादशाह आज सूरज भगवान कहाँ निकल पड़े हैं इस तरह। आपका पाँव हमारे दरवाजे पर कैसे पड़ा, रावणी कैसे हमारे यहाँ पड़े? प्रभु का तुमको तो पता है कि हम अपने घर में केवल 2 सदस्य हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी नई नवेली पत्नी तारा सिंह है। प्रभु काका, हमारी नई नवेली दुल्हन यानी हवेली में अकेली रहते रहते ऊब जाती है। उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए एक नौकरानी की तलाश में आया। बाबू साहब, मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई, यही 2 बच्चे हमारे हैं, ये कहीं जाते नहीं हैं। हम काम धंधा करके मेहनत करके अपने बच्चों को जीना खिला रहे हैं। अगर कोई मर्द की जरूरत हो तो बताइए साहब,
हम आपकी सेवा के लिए, आपकी गुलामी के लिए हम तैयार हैं, और घर में हमारे कोई नहीं है कि मैं आपके यहाँ ठकुराइन की सेवा के लिए भेज दूँ। बाबू साहब, हमारे काम में कोई काम हो तो बाबू साहब मैं काम करूंगा। प्रभु काका, अगर तुम लोगों का काम लगेगा तो सबसे पहले तुम्हें खबर दूंगा। फिलहाल इस वक्त मुझे नौकरानी की जरूरत है, और तुमको मालूम भी है कि गांव जबलपुर में बहुत से लोग हैं, बहुत नौकर मिल जाएंगे, बहुत नौकरानियां मिल जाएंगी, लेकिन प्रभु काका, मैं आपका परिवार एक शिक्षित परिवार देकर मैं आपके पास आया हूं। प्रभु काका, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक सलाह बताऊं। अच्छा, ऐसी कौन बात है जो आपकी बात सुनते हमें बुरा लगेगा? प्रभु काका, क्या बात है बताओ। हमारे ठकुराइन की सेवा के लिए अपने खुशबू को क्यों नहीं देते? घबराओ नहीं प्रभु काका, घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या कहा बादशाह, जैसे हमारी बेटी वैसे आपकी बेटी? तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, कोई फर्क नहीं है। अगर ये बात है तो ठीक है, आप जो आया कि मालिक है, सभी बहन बेटियां आपकी बहन बेटी के समान चाहे बड़ी अच्छी बात है, तो आपकी महानता है। अगर ये बात है जहाँ बेटी आपका कम है तो ठीक, कोई बात नहीं है। हमारी पत्नी का जो गुनाह हो गया, बच्चे हमारे माँ का गुनाह प्यार नहीं पाए। अगर ये बात है तो बच्चे बहुत सयाने हो गए, उनसे सलाह ले लूं। अगर जाए तो कोई बात नहीं है, और नहीं जाए तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, अपने बच्चों से सलाह ले लो। बेटा संगत, देखिए कितने महान है बादशाह, कितने दयालु है। ये दो ही प्राणी है, एक है ठकुराइन साहिबा है, और इतनी बड़ी कोठी है, सब बेकार है कि कोई इंसान नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई पंजाब में आदमी नहीं है, तो ठकुराइन साहिबा किससे बात करें, किससे क्या कहें? इनका कहना है कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, अपनी बेटी को ठकुराइन की सेवा के लिए अगर भेज देते तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारा क्या राय है बेटा? पिताजी, ये तो पहले खुशबू से जानकारी करना पड़ेगा। काम करने जाएंगी तो हवेली में या नहीं जाएंगी? ठकुराइन माँ की सेवा करना कोई बुरा का नहीं है। माँ बाप की सेवा करना बच्चों के लिए स्वर्ग है। अरे माँ बाप के ये माँ की जगह ठकुराइन साहिबा माँ का सम्मान है, और ये पिता का सम्मान है। जी पिताजी, मैं खुशबू से जानकारी करेगा। मैं खुशबू बहन, ये देखो अपनी झोपड़ी के चल के जमींदार साहब आए हुए हैं। जी हाँ भैया। इनका कहना ये है कि मेरी नई नई शादी हुई है और ठकुराइन साहिबा हवेली में है, वो अकेली है, और अकेले रहते हैं तो बोर हो जाती है, कोई बात करने वाला उनसे नहीं है, तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। उनकी सेवा करना है, चाय बना के देना है, जो भी उनका काम है वही करना है। अगर मैं तुझको चाहे तो जमींदार की हवेली में काम कर लेंगे। भैया वैसे तो मेरा भी जो है वो ठाकुर साहब के हवेली में काम करने को नहीं कह रहा है। अरे पगली बच्चा, अब मेरे बाप बेटी जिंदा है, हमारे को लगा कोई बात नहीं। भैया मैं जाऊँ, जरा सोचो, पिताजी भी दिन रात काम के चक्कर में परेशान रहते हैं, उनका भी काम नहीं लगता है, और वो निराश होकर के मजबूर होकर के घर को वापस चले जाते हैं। और भैया आप भी पैसे के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ करके बैठ गए हैं। भैया मेरा दिल यही कह रहा है
घर की मजबूरी को देख करके मैं ठाकुर साहब के हवेली पर काम करने के लिए जाऊँ। पिताजी कह तू कह रही है कि मैं बाबूशाह के हवेली पे काम करने जाऊंगी। देखिए माँ का प्यार का आप नहीं पाएंगे। जी हाँ दादाजी। बदनसीब हमारे बच्चे के ऊपर है। ठकरा सारा माता का समान है, उनकी सेवा करने हवेली में कोई नहीं है, उनकी बेटी बनकर जा रही है, तो सेवा करना बेटी, उनकी आगे का काम करना, निश्चित का कोई जवाब नहीं देना। ठीक है पिताजी, मैं फकराई साहिबा को अपनी माँ समझूंगी और माँ ही समझ के उनकी मैं सेवा करूंगी। जाओ, अगर है तो जाओ बाबूशाह कोई बात नहीं है। मेरी बेटी फकराई साहिबा की सेवा के लिए प्रभु का घबराने की कोई बात नहीं है। अब आज से खुशबू की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे घर से लेकर हवेली तक खुशबू की जिम्मेदारी मेरी है। और आज के बाद खुशबू को 5,000 रुपए प्रतिमाह दूंगा। खाना कपड़ा मुफ्त लगेगा। राम बोल प्रभु काका को 5,000 रुपए एडवांस के रूप में देकर खुशबू को हवेली पर लिया करा। मैं क्या चिंता करने कोई बात नहीं है, ना तो परेशान होने की बात है। खुशबू बची जाएगी, बाबू साहब हवेली पर काम करेगी, जो पैसे बच्ची खुशबू कमाए, कुछ भी पैसे तो कमाए, कुछ भैया कमाए, घर की प्रक्रिया बढ़िया है। 5,000 रुपया एडवांस ये पकड़िए। खुशबू आइए बाबू साहब का हवेली पर। आप तो जमींदार के हवेली पे बहुत अच्छे ड्यूटी दे रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन तो पहली बार जा रही है, इसे वहां पीछे में कुछ भी जानकार नहीं है। इसका ख्याल रखना मेरे भाई। खुशबू बहन जैसे मेरी बहन, वैसे आपकी बहन है। ये तो न हो, इस हो में न करे, कहा जैसे कहा बहन वैसे हमारे बहन, सुन ये न हो जैसे दूसरे बहन वैसे आठ बहन, वैसे आठ बहन, एक मतलब नहीं समझे। हमारे एक बहनिया है, आधा प्यार दुलार अपने बहनी को दे, आधा प्यार दुलार तोहरे बहनी के लिए। चिंता करने कोई बात नहीं है। खुशबू आपके साथ है। बेटा, मैंने क्या कहा, भगवान भूखा रुलाते हैं लेकिन भूखा रुलाते नहीं। इसे आप कैसे खाना भूखा हो गई है, चलिए जी बेटा। देखिए बेटा, काफी बदमाश हो रही है। प्रसाद की दीजिए, सुनिए। राम भगवान तुम लिए कार्य में लोग गीत के लिए बनती धन्यवाद। कलाकार महान कलाकार दिए गए ध्यान दीजिएगा। देखिए राम भगवान, आज के दिन में हमारा समाज जागृत है, सब लोग शिक्षित है, पढ़ी लिखी समाज है, पढ़ी लिखी समाज है। देखिए इसके पहले या करते थे मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश को गुलामी में रखे थे। सही है। हमारा देश गुलाम था और गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ था। झगड़ा हुआ था। अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनका यह कहना था कि हिंदुस्तान को स्वतः गुलाम बना कर रखेंगे, गुलाम बना के रखेंगे। लेकिन फिर भी अपनी भारत माँ की गोद में ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए कि अपने देश की आजादी लाने के लिए अपने जान की कुर्बानी कर दिए हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, सरदार भगत सिंह हुए, जैसे झूठी वाली रानी हुई, झूठी नहीं काशी वाली हुई। एक महान अपने देश में पैदा हुए। इसी तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी,
बाबा साहब बहुत छोटे थे जनाब जी, और जब इतना जरूर समझते थे कि हमारा देश गुलाम है और क्या गुजर रही हमारा देश के ऊपर और हमारे ऊपर, कहना था अंग्रेजों का कि कौन है संविधान बनाया कि देश कैसे चलाएगा, इस हिंदुस्तान को संविधान बना कर रखूंगा। तो बाबा साहब बहुत छोटे थे, अपने पिता राम जी लाल क्या कह रहे हैं ये बना के दे देते बाबा साहब बाल्यावस्था की आप लोग भी सुनिए बाबा जी की उम्र के लिए। तो मजबूर होकर अपने पिताजी से क्या कह रहे हैं, की तरफ से एडी गारमेंट जी की तरफ से ये बाबा साहब की को सुनते हुए 10 रुपए का दान प्रदान भैया को नमस्कार धन्यवाद। भैया के बहुत बहुत नमस्कार साहब। संतोष कुमार विश्वकर्मा भैया आरा मशीन वाले ग्राम सभा भिंडी मामा धाती से ये 50 किलो से 23 रुपए का दान प्रदान बाबा साहब की गीत पर भैया नमस्कार धन्यवाद। भैया के बहुत बहुत नमस्कार साहब। मीठी मीठी बातिया से दिया राम जी राम के पिता दिया अनिल कुमार सरोज मेला मालिक साहब इनके कर कमरों द्वारा बाबा साहब की गीत को सुनकर के 51 रुपए का दान प्रदान पानी दसला का शुक्रिया से बारी करना चाहिए। साहब को पार्टी के हार्दिक स्वागत करना धन्यवाद।
वाले हरिशंकर सरोज डेकोरेशन वाले बाबा साहेब के गीत को सुनते हुए 21 रुपए का दान प्रदान पाने 10 लाख शुभ धन्यवाद है। भैया के घर पर नमस्कार हो। ये बाबा साहब के लिए तो सुनते ही 11 रुपए का दान प्रदान पार्टी 10 लाख शुक्रिया धन्यवाद पहुंचे। संतोष कुमार अलवानी के रहने वाले हैं। ये बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 20 रुपए का पुरस्कार हम अलवानी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। आगे माननीय हमारे मनोज कुमार प्रधान ग्राम रखौली मनोज कुमार प्रधान ग्राम रखौली बाबा धरती सिंह बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 21 रुपए का दान प्रदान भैया के बार बार नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। कहना है कि एक और बाबा साहब से बोलना भैया के बहुत नमस्कार कि कुमार माफी मांगा। अब कहानी में बात गौर कीजिएगा कि मालिक करे ये दिन वक्त किसी न दे कि जिस तरीके से मैं अपने बच्चों को पाला अब हमारा हो सकता है दूर हो जाए। आगे बेटी के ऊपर कहानियां देखिएगा। धन्यवाद। ये भैया मास्टर जी क्या बताइए कलयुग जमाना इतना परेशान नहीं थे भाई कहना क्या मास्टर जी ठेकेदार साहब ये भाई बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 20 रुपए का पुरस्कार मलिकार की तरफ से धन्यवाद। भैया कहना बा सुंदर गोरिया सब के श्रृंगार माला सुंदर गोरिया सब के श्रृंगार माला अपने बाबू सोना के प्यार माला सोनी सोनी अखियां का जो मांगत है सोनी सोनी अखियां का जो मांगत है कौन से तुम मांगे बाबा मांगत है जी हाँ ऐसा किलोमीटर से लगभग 3 किलोमीटर दूर
जी विश्वकर्मा जी। ये बताइए हमेशा चमक हल्के समाचार सब ठीक है विश्वकर्मा जी, कोई आचरण गड़बड़ी कोई गड़बड़ नहीं है। सोचना मत। जी विश्वकर्मा जी। अगर कोई आचरण कोई गड़बड़ी हुआ हमको और आपको पता न चला और शायद मेरे से आपको पता चल गया तो समझ लो मुझे नौकर खबर कोई जी विश्वकर्मा जी। ये बताइए अपना चौकीदार का चौकीदार हाल गया है। जी हाँ। चौकीदार को इसलिए नहीं बुलाया इसलिए कि हर विषय में उससे भी जानकारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है विश्वकर्मा जी। चौकीदार सियाहे क्या है वे? साहेब बोला जाता है। जीव के हाथ पात का भी कहेंगे जी बोला जाता है। बहुत ज्यादा खाने कहा थे साहब हल्के में गए थे। हल्का 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 हमेशा हल्के में वो चौड़ा कर थाने में ड्यूटी करने वाले साहब थाने पे आए थे हुए तनख्वाह मिलवाने रहा था। देखिए चौड़ा सबसे पहले तुम्हारे थाने ड्यूटी करनी। जी साहब। उसके बाद जिस हाल में तुम्हारी ड्यूटी लगेगी उधर जाओ ड्यूटी करनी। जी साहब। चौड़ा साहब तुम्हारी सरकारी लेट है। साहब सरकारी लाठी में सरकारी लाठी घर बोल के साहब। क्यों भाई चौकीदार सरकारी लाठी घर में रख के थाने ड्यूटी करने आए हो? साहब काकरी जानवर छोड़ रहे। जानवर छोड़े थे? हाँ साहब। चौकीदार तुम्हारे कितने जानवर हैं? साहब हमारे कम से कम वहीं समझो 70-75 जानवर हैं। 70-75? हाँ साहब। ओह माय गॉड। अबे चौकीदार हाँ साहब। तू बहुत बड़ा आदमी होगा। साहब जमीन एक को बेचता नहीं। जमीन एक हिस्सा नहीं। हाँ साहब। जानवर 70-80? हाँ साहब। अबे चौकीदार तुम्हारे जानवर 4 भूसा कहाँ जाता है? साहब हमारे जानवर 4 भूसा लगभग नहीं कर। क्या हवा सुन गया है तुम्हारे जानवर? नहीं साहब हवा सुन के नहीं साहब। तब क्या आवाज है चौकीदार? साहब सवेरे हम सोए उठे थे ना दिन ना निकल तभी उठ गए थे। अच्छा हाँ साहब। तब? दिन ना निकल तभी उठ गए थे। हम मेजे पे पहुंची थी गलती से डाना पकड़ सरकार गई थी। डाड़ा क्या है वे? किवाड़ा मतलब दरवाजे खोल देते? हाँ साहब। तब चौकीदार डाना पकड़ सरकार गई थी। इतने हम साहब खार 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 साहब जाए तो है बढ़ गए तालाब कैदी। अच्छा चौकीदार तब? साहेब उठाए पीछे से लाठी अभी तक खैर 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 करके बाद सब बोलते थे बदतमीज है कि साहेब बतावत ये हम अपने जानवर पीछे से लगे रहते हैं। अबे चौकीदार मैं समझ गया अपने चारों पीछे पीछे लगे रहते हैं। हाँ साहेब। चौकीदार वैसे तुम्हारे कितने प्रकार के जानवर हैं? साहेब कौन 30-35 किलो के यहाँ 30-35 किलो के। कौन 60-70 किलो के यहाँ 60-70 किलो के चौकीदार। कौन 90 किलो कौन क्विंटल पार। कुंटल पार? हाँ साहेब। चौकीदार हाँ साहेब। जैसे तुम्हारे छोटे वाले जानवर जो 40-45 किलो के हाँ साहेब। किसी गांव चले गए हाँ तो कैसे बुलाते हो? बोलावे का आइडिया है साहब। कैसे चौकीदार? ऐसे बोला है साहब। ये धंधा कहते हैं साहब कोरबर सब हमारे लगे आए जाते साहब। ये छोटे वाले जानवर। हाँ 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 साहब। चौकीदार जैसे तुम्हारे बड़े वाले जानवर हाँ साहब। जो कुंटल पार है हाँ किसी गांव चले गए हाँ तो कैसे बुलाते हो? उन्होंने बोलावे का आइडिया है साहब। उन्हें कैसे बुलाते हो उनको चौकीदार? कैसे बुलाए थे? अबे चौकीदार साहेब जहाँ ऐसे इशारा की ने अरे साहेब उन्होंने लोदरे गिरे फरत सब आ गया। अबे चौकीदार हाँ साहब। तुम कौन सा जात है वे? साहेब अच्छी जात। अच्छी जात? हाँ साहेब। बर्मा हो चौकीदार? बर्मा से अच्छी जात साहेब।
बारहमास की अच्छी जा और का साहेब विश्वकर्मा हो चौकीदार विश्वकर्मा से ऊंची जात साहेब याद हो चौकीदार यादव से अच्छी जात साहब पार्टी दे के बात कीजिए। चौकीदार मैं समझ गया तुम मौर्य हो साहेब मौर्य से ऊंची जात साहेब हाँ उनसे भी ऊंची जा और का साहेब मैं समझ गया चौकीदार तुम ठाकुर जी छत्ते बोलते हैं साहेब ठाकुर से अच्छी जात साहेब हल्के चिन्ह साहेब उनसे भी अच्छी जात हाँ साहेब चौकीदार मैं समझ गया तुम ब्राह्मण पांडे जी बोलते हैं साहेब पांडे जी की बात करता कोहड़ा खाई वाले साहेब उन्हों से अच्छी जात साहेब उनसे भी अच्छी जात पोजीशन दे के बात कीजिए साहब। अबे चौकीदार हाँ साहेब आज तुम्हें बताओ तुम कौन से जात हो साहेब हम वहीं पास ही क्यों है चौकीदार हाँ साहेब अभी तक अच्छे जात लास्ट में क्या मेरे जात के पास ही अरे साहब हमारे पास ही है हमका आगे मिले साहब फिर इन्हें हमसे निकाह ना मिले अबे पहले बता देना चाहिए था तुम जात का पास ही है साहेब ये जानवर बेच बहुत पैसे इकट्ठा किए तब हम थाने पे कोई नहीं गए अच्छा कहाँ ले गए भले चला जाए साहब और ये जानवर सोचता है कि लड़कियां बढ़िया पढ़ाई लिखाई कौन बढ़िया हम तो पाए गए तब देखिए साहब क्या है हौदा बे उसे ओढ़ा बोलते हैं कौन बढ़िया होता पाए गए हैं ना हम पासी न रह गए साहब पासवान बन जा मैं समझ रहा हूँ चौकीदार हाँ चौकीदार साहब तुम्हारी वाली की कंप्लेंट है साहब परेशान करवाए ही क्या है परेशान में लाला धोबी से अबे पेरिस बोलते हैं हाँ परेश करवाए बोलना ही करा रहा बोलता रहता है साहब देहाती लड़का है चौकीदार हाँ साहब तुम्हारा साफा पड़ गया क्या बे साहब कहे साफा में पड़े नया वाला साफा जो हमको मिले थे वही है जो अबकी बार खाने मिला था नया वाला साफा वही है हाँ साहब अबे चौकीदार कैसे लैस लगा हुआ है क्या कैसे लैस लगा हुआ है तुम्हारे साथ मैं अपना वार्ती हमेशा धुलवा करके फ्रेश रखता हूँ साहब अच्छा और क्या थाने पर तभी आते हैं ये बात तुम्हारा साफा है तुम्हारा साफा है चौकीदार यही मिला था खाने में क्या बोल रहा है साहब क्या हुआ अगर हम समझी ना पे कहीं पर कहीं धर्म साहिल साहब हम भुला के जमाना में खटियों सोच रहे साहब अच्छा वही हम मेरे को साहब को फिर तब समझने पे थका है वही खटियों मोह पर सब पर सोएगी तब चौकीदार क्या हुआ साहब मैं झटका उठे साहब मैं ना झटका मेरा सोए उठा बता के अपन साहब माफ कीजिए आज के बाद ऐसे कभी गलती नहीं हो साहब मैं समझ गया चौकीदार एक ही कपड़े दोनों प्राणी काम चलाते होना है ना ऐसे देख के हमने चला है बदतमीज क्यों बे चौकीदार तू इतना शराब पिए रहता है तुम्हें ये नहीं पता चलता कि मैं अपना साफ ले रहा हूँ भीम का पेटीकोट साहब सलामान ना पिए का भले पिए रे सवाल मुहर झूठ नहीं सकती भाई अबे चौकीदार हाँ सर अभी मैंने चेक कर लिया तुम्हारा वर्दी तुम्हारा सेफर चेक कर लिया अभी बड़े साहब आएंगे अब पूछेंगे तुम्हारा साफा क्या बताओगे क्या बताइए तेरी माई तुम बचन देखिए चौकीदार जब बड़े साहब पूछेंगे कि तुम्हें समझना ठीक है कोई बाहर बता देना ठीक है सर चौकीदार हाँ सर ये जिला सुल्तानपुर है जी जिला सुल्तानपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थाना चमकपुर है जी साहब
हमारे बीच में हमारे बड़े साहब आने वाले हैं। जी साहब। चलिए हम लोग अपने अपने ड्यूटी तैनात रहते हैं। जी साहब। चलिए सूबेदार जी। अरे मिस्टर भाई हल्के का क्या समाचार है? हल्के समाचार ठीक है, कोई आदमी कोई बन नहीं सकता। देखिए जिला सुल्तानपुर है जी और थाना चमनपुर है जी साहब। और थाने का पहले हमारी पोस्टिंग है जी और हमारा नाम सब इंस्पेक्टर खान है। क्या नाम है साहब? लेकिन ये बताइए आप लोग इस थाने पर कब से तैनात हैं?